We're going to come to the last session of the series on offering bodies as living sacrifices. हमारा जो ये विषय है अपने शरीर को जीवता बलिदान करके चढ़ाना, उसके आखिरी पड़ाव में हम आ गए. The different aspects of the different parts of the body we spoke about earlier. इससे पहले हमने शरीर के अलग-अलग दूसरे भागों के बारे में बात करी थी. The eye, आंखों के बारे में, the ear, कान के बारे में, the tongue, जुबान के बारे में, the feet, पैरों के बारे में, and the hands. हाथों के बारे में. Earlier we spoke about the heart and the mind also. और उससे पहले हमने हृदय और मन के बारे में बात करी थी. Today we want to talk about the entire human being. आज हम पूरे मनुष्य के जो स्वरूप है उसके बारे में बात करेंगे. And how, as we are weak people and we give our weakness to God, He will change our weakness and make it a strength. और हम जो मनुष्य हैं कमजोर हैं, और जब हम परमेश्वर को अपनी कमजोरी को दे देते हैं, वो हमारी कमजोरी को सामर्थ्य बदल देते हैं. And this weakness is in every aspect of our lives. और ये कमजोरी हमारे शरीर के हर पहलू में आती है. Body, शरीर में, spirit, आत्मा में, mind. अपने मन में. Generally speaking, the mind is part of the soul. और जो हमारा मन है वो हमारे प्राण का एक हिस्सा है. And why are we weak actually? How did weakness come in? तो ये कमजोरी क्यों आती है और हम कमजोर क्यों होते हैं? When man sinned against God, the entire human personality got corrupted. जब मनुष्य ने पाप किया तो मनुष्य का जो सारा जो परमेश्वर ने उसको बनाया था वो प्रदूषित हो गया, दूषित हो गया. The spirit got corrupted because it's cut off from God because of sin. आत्मा तो इसलिए प्रदूषित हो गई क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हो गई पाप के कारण से. Wisdom got corrupted. हमारी बुद्धि जो थी वो प्रदूषित हो गई. The mind got corrupted. हमारा मन भ्रष्ट हो गया. And the body became weak and prone to sickness and disease. हमारा शरीर भी जो है वो भ्रष्ट होने के कारण से बीमारी तकलीफ के लिए और उसमें बीमारी लगने का कारण बन गया. Because of the sin of man. क्योंकि ये सब हुआ मनुष्य के पाप के कारण से. Now sin leads to guilt. और जो पाप है वो हमारे को गिलानी की तरफ लेके जाता है. David, when he wrote Psalm 32 verse 3, 4, 5, he writes. और दाऊद ने जब भजन 32, 3, 4 और 5वीं आयत को लिखा, When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं. For day and night your hand was heavy upon me. क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा. My strength was sapped as in the heat of summer. और मेरी तराहट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई. Then acknowledge my sin to you. और जब मैंने अपने पाप को तुझ पर प्रकट किया, did not cover up my iniquity. और अपने अधर्म को ना छुपाया. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया. And the Lord he looked up to was the Lord Christ who was to come much later. और जिस परमेश्वर को वो ऊपर देख रहा था वो प्रभु यीशु मसीह था जो बहुत समय बाद आने थे. When does guilt come? Guilt comes when sin is not dealt with. ये गिलानी कब आती है? गिलानी जब आती है जब हम पाप का हम हिसाब किताब नहीं करते. And weakness comes because of guilt. और गिलानी के कारण से कमजोरी आ जाती है. In Psalm 31 verse 10 it says, my strength fails me because of my guilt. और भजन 31:10 में लिखा है, मेरे जीवन शोक के मारे और मेरी आस्था कराते कराते घट गई है. मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा. This body of ours is weak. और ये हमारा शरीर जो है ये कमजोर है. And God knows that. और परमेश्वर इस बात को जानते हैं. In Psalm 103 verse 14 is written, God remembers that we are dust. और भजन 103 और उसकी 4वीं आयत में लिखा है, 14वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है कि हम वो मनुष्य मट्टी ही है. We're all dust. We come from dust, we go back to dust. और वापस मट्टी में ही मिल जाते हैं. The 5 elements in the human body are the same 5 elements in the dust. और मट्टी में जो 5 चीजें हैं, तत्व हैं, उसी 5 वही 5 तत्व से मनुष्य भी बना है. And God knows we are weak. He knows that we are dust. और परमेश्वर जानता है कमजोर हैं, हम मट्टी हैं. But He is a God of strength. He strengthens us. पर परमेश्वर सामर्थ का परमेश्वर है, वो हमें सामर्थ देता है. In Old Testament time, in Psalm 84 verse 5 we read. और पुराने नियम के समय में हम देखते हैं भजन 84 उसकी 5वीं आयत में, Blessed are those whose strength is in you. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है. And verse 7 says they will go from strength to strength. और 7वीं आयत में लिखा है वे बल से बल पाते जाते हैं.
We are so blessed today in the New Testament that today, by the sacrifice of Christ on the cross, guilt has been removed completely. हम इतने आशीषित लोग हैं कि इस नए नियम के जो विश्वासी हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण से ये जो गिलानी है ये हट चुकी है. And guilt resides in the conscience of man. और ये जो गिलानी है मनुष्य के विवेक में रहता है. The conscience is disturbed and troubled because of sin, and sin leads to guilt, and that's why we become weak, mind, spirit, and body. और हम शरीर में पाप करते हैं, हमारे अंदर गिलानी आ जाती है और गिलानी के कारण से हम कमजोर हो जाते हैं, तो हमारा मन, आत्मा और शरीर ये तीनों जो है कमजोर हो जाते हैं. But Hebrews 10:22 talks about the blood of Christ, that our hearts are sprinkled by faith to cleanse us from a guilty conscience. 10:22 में लिखा है कि और विवेक को दोष दूर करने के लिए हमारे हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धोकर परमेश्वर के समीप आए. If weakness came because of sin and guilt, and if when sin is removed and guilt is removed, what happens to weakness? It becomes a strength. God will strengthen us. पाप के कारण से गिलानी आती है और गिलानी के कारण से कमजोरी आती है, और जब पाप और गिलानी हट जाती है तो उसका परिणाम होता है कि कमजोरी जो है हमारी सामर्थ्य की जो परमेश्वर देता है उससे हम सामर्थ्य बन जाते हैं. The message of the cross is the power of God for us. और क्रूस का जो संदेश है वो हमारे लिए सामर्थ्य है. In fact, in 1 Corinthians 1:17, Paul writes, पहला कुरिन्थियों और उसके पहले अध्याय की 17वीं आयत में पौलुस ऐसा लिखते हैं, For Christ did not send me to baptize but to preach the gospel. क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है. Not with words of human wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे. What a possibility that is, the cross of Christ be emptied of its power when people speak the gospel with human wisdom. और कितनी अजीब बात है कि जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य अपनी बुद्धि से परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते हैं तो हम क्रूस की सामर्थ्य को व्यर्थ कर देते हैं. So 1 Corinthians 1:18 says, तो पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है, For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, but us who are being saved, it is the power of God. और हम उद्धार पाने वालों के लिए निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है. So whenever you get weak in mind, spirit, or body, or in any way, simply look to the Lord for His strength. तो जब हम चाहे आत्मा प्राण शरीर में किसी भी तरह से कमजोर होते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें उसकी सामर्थ्य के लिए. And we have to give our weaknesses to Him. Every weakness we have to give it to Him. Like we offer our body living sacrifices. Every aspect of human personality which is corrupted, we give to God and say, Lord, you change me, transform me. और जिस तरह से हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं उसी तरह से अपनी कमजोरियों को भी परमेश्वर के सामने समर्पित कर देना है कि प्रभु मैं कमजोर हूं और ये आपके सामने मैं इस बात को रोक देता हूं. Without the Lord, we can do nothing. बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते. In John 15:5, Jesus says, apart from me, you can do nothing. यूहन्ना 15:5 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते. Now, even the Old Testament time, when they all looked to the Lord for strength, He strengthened them in every area. और पुराने नियम में भी जब लोगों ने परमेश्वर की ओर ताका सामर्थ के लिए, परमेश्वर ने उन्हें हर पहलू में सामर्थ दी. In the book of Isaiah, chapter 40, यशायाह 40वें अध्याय में हम देखते हैं verses 29 to 31, we read, very familiar passage. और 29 से 31वीं आयत जो कि बड़ी जानी पहचानी है, उसमें हम ऐसा पढ़ते हैं, He gives strength to the weary and increase the power of the weak. थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है. Even youths go tired and young men stumble and fall. तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं और जवान ठोकर खा के गिरते हैं. But those who hope in the Lord will renew their strength. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे. Those who hope in the Lord means young, old, anybody who hopes in the Lord will renew their strength. और जो भी बाट जोता है, चाहे जवान हो बूढ़ा हो कोई भी हो, परमेश्वर में जो बाट जोता है उसकी नया बल प्राप्त करता They है. soar on wings like eagles. वे कौवों की नाई उड़ते हैं, They will run and not grow weary. वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, They will walk and not be faint. चलेंगे और थकित ना होंगे. This is for those who hope in the Lord. ये उनके लिए है जो प्रभु पे आशा लगाए रखते हैं. Even young people get weak and tired, but anybody who hopes in the Lord will find strength in the Lord. और जवान व्यक्ति भी थकित हो सकता है, पर जो प्रभु की ओर देखता है वो परमेश्वर से नया सामर्थ पाता है. In any area if we are weak, we have to offer that as a sacrifice to the Lord. Say, Lord, change me in this area. Let this weakness become a strength. जिस भी भाग में अपने शरीर हम अपने
व्यक्तित्व में कमजोर है, हम उसको प्रभु को सामने समर्पित कर दें कि प्रभु मैं इस भाग में कमजोर हूं, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उस भाग को सामर्थ्य कर देगा। In Hebrews chapter 11 verse 34 we read, इब्रानियों 11वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में हम पढ़ते हैं by faith our weaknesses are turned into strengths. कि अब विश्वास के द्वारा से हमारी जो कमजोरी है वो सामर्थ्य में बदल जाती है। How does it happen? If you have some weakness and God brings out of it, we are in a better position to go and encourage somebody who has the same weakness to come out of it. और ये कैसे होता है? और जब हम ऐसी सामर्थ्य पाते हैं तो जो दूसरा व्यक्ति जो इसी तरह की कमजोरी में से जा रहा है, हम उसको भी बलवंत करते हैं। The first step is to face up to God and tell him what your problem is. Tell him, Lord, you change me. I repent, Lord, you change me. It need not be a sin. It could be anything that you feel you are lacking. तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के सामने उस बात को रख देना है और हमें और को जो कमजोरी है, जिस चीज के में भी हम पीछे हैं, उसको परमेश्वर के सामने सुपर्द कर दें। One thing we should not try to do is to try to avoid God. सबसे एक काम जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो ये है कि हम परमेश्वर से कभी अलग होने की बात सोचे भी ना। Nobody can hide from God anyway. परमेश्वर से तो वैसे भी कोई नहीं छुप सकता। But some people tried it. Even David tried it. पर कुछ लोग प्रयास करते हैं, दाऊद ने भी प्रयास किया। When he faced up to God, then he realized his sin had been forgiven and guilt removed. और जब परमेश्वर के पास आया तब उसको पता लगा कि वो परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा कर दिया, उसके जो गिलानी उसके मन में थी उसको दूर कर दिया। When he did not face up to the Lord, he says, my strength was sapped as the heat of summer. He lost his strength. और जब उसने परमेश्वर के सामने नहीं गया, वो कहता है मैं धूप काल में जैसे मुरझा जाते हैं वैसा मेरी सामर्थ हो गई। We worship a God who is absolutely holy. हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पूरी तरह से पवित्र है। We are called to be holy. और हमें भी बुलाया गया कि हम पवित्र बने। And when unholiness enters our lives, we have to face up to the God of holiness. और जब हमारे जीवन में कोई पवित्रता आती है तो हम पवित्र परमेश्वर की ओर देखें। And he will reveal himself as a compassionate, gracious God who draws us out of that situation. और वो हमारे को प्रकट करेगा कैसा दयालु कृपालु परमेश्वर है और उस परिस्थिति में से हमें निकाल के ले आएगा। Ephesians chapter 6 verse 10 says, be strong in the Lord and in his mighty power. इफिसियों 6:10 में लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। In his strength. उसकी सामर्थ्य। Even the Old Testament time, when people were weak, he strengthened them. पुराने नियम के समय में भी जब लोग कमजोर जाते थे, परमेश्वर उनको सामर्थ्य देता था। In 2 Chronicles 16:9 we read, और दूसरा इतिहास 16वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him. देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। The nature of God is he wants to strengthen his children. ये परमेश्वर का स्वभाव है कि वो अपने बच्चों को सामर्थ्य देना चाहता है। And he strengthens those whose hearts are fully committed to him. और जिनका मन उसकी ओर पूरी तरह से लगा रहता है, परमेश्वर उनको सामर्थ्य देता है। That's the Old Testament time. ये पुराने नियम के समय की बात है। But in the New Testament time, because Christ lives in us, we can experience the strength to the Holy Spirit's power. और हम जो नए नियम में रह रहे हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ का पवित्र आत्मा के द्वारा से उसका अनुभव हम कर सकते हैं। So the first aspect of coming out of weakness is the fact that through the cross we've been delivered from the evil one, delivered from evil itself. और पहली बात हम जो है ये देखते हैं कि क्रूस के द्वारा से हम दुष्ट से और दुष्ट के सारे प्रभाव से हम छूट चुके हैं। We are no longer under the control of the evil one. अब हम उस दुष्ट के अधीन, उसके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। The second aspect of this strength is the fact that Christ lives in us. और दूसरा पहलू इस बात का ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे में निवास करता है। In 2 Corinthians 4 chapter 6 and 7 we read, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 और 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, for God who said let light shine out of darkness, इसलिए कि परमेश्वर में ही जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, made his light shine in our hearts, और वही हमारे हृदय में चमका, to give us the light of knowledge of glory of God in the face of Christ. परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। Look at verse 7. 7वीं आयत को देखें, But we have this treasure in jars of clay, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, to show that this all surpassing power is from God and not from us. यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। Knowing Christ living in our hearts itself is the power of God. It's all surpassing power of God. इस बात को जानना कि प्रभु हम में है, हमारे अंदर निवास करता है,
ये सारी सामर्थ जो समझ से परे की सामर्थ है, उसको वो हमारे अंदर है। And the Lord, through His amazing grace and amazing power and love, He draws us out of our situations. और परमेश्वर अपने असीम प्रेम में, अद्भुत सामर्थ से, अपनी दया से हमारे को उस परिस्थिति में से निकाल लेते हैं। Now, not only He forgives our sins when we confess, और ना केवल जब हम पछतावा करते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, He will purify us from all unrighteousness. हमारे को सारे अधार्मिकता से शुद्ध भी कर देते हैं। 1 John 1:9, John writes, पहला यूहन्ना पहला अध्याय की 9वीं आयत में यूहन्ना से लिखते हैं, if we confess our sins, He is faithful and just, He will forgive us and purify us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Usually when people refer to this verse, they look at the first part only. जब लोग ज्यादातर इस आयत को बोलते हैं तो सिर्फ पहले भाग को ही देखते हैं इस आयत के। We confess our sins, He will forgive us. He is faithful. वो कहते हैं वो पापों को मान लो, वो क्षमा कर देगा। Whereas He also draws out of that sin. पर यहाँ वो हमारे को उस अधर्म से हमारे को निकाल भी लेता है बाहर। He enables us to repent of it. और वो हमारी मदद करता है कि हम उस पाप से पछतावा करें। And He is the one who makes us holy, the Lord. If you look at Hebrews 2:11, the one who is holy and one who makes them holy are from the same family. तो इब्रानियों 2:11 हम देखें कि जो हमें पवित्र करता है वो परमेश्वर ही है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए गए हैं सब एक ही मूल से हैं। And He is so faithful to strengthen us. और वो इतना विश्वास योग्य है हमारे को सामर्थ देने के लिए। In Hebrews 2:18 about Jesus written, और इब्रानियों 2:18 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, because He Himself suffered while being tempted, He is able to help those being tempted. क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। There's no weakness of ours which cannot be healed by the Lord. ऐसी कोई हमारी कमजोरी नहीं है जिसको परमेश्वर जो है चंगा नहीं कर सके। Anything we ask according to His will, He will always hear. उसकी इच्छा में जो कुछ भी हम मांगे वो जरूर उसको सुनते हैं। Our role is to accept and then face up to God and receive the resources or remind us of the resources He's already given us. हमारा काम इतना है कि हम अपने पापों को माने, प्रभु के सामने रखें और जो साधन परमेश्वर ने हमारे को पहले ही दिए हुए हैं उनको याद करें। First reminding ourselves of the message of the cross. सबसे पहले हमारे को याद करना दिलाना है क्रूस के जो संदेश है उसको, That today we are in God's kingdom. कि आज मैं प्रभु के राज में हूँ। We are no longer under devil's control. और हम जो है शैतान के वश में नहीं है। And God's kingdom is power. और परमेश्वर की जो राज्य जो है वो सामर्थ है। 1 Corinthians 4:20 says, for kingdom of God is not a matter of talk, but it's of power. पहला कुरिन्थियों 4:20 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं परंतु सामर्थ का है। And then also the fact that the Lord lives in us. और दूसरा जो तथ्य है वो ये है कि प्रभु हमारे अंदर निवास करते हैं। From the time we accepted Jesus Savior and Lord, He lives in us whether we feel Him or we don't feel Him. जिस दिन हमने प्रभु यीशु से विश्वास किया हमारे हृदय में निवास करते हैं, चाहे हम उसका अनुभव महसूस करें या ना करें। Some people say, I don't feel God. How will I know He's in me? I don't feel Him. You don't have to feel Him. You believe what God's word says. और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने प्रभु विश्वास किया पर मैं उसको अपने हृदय में अपने जीवन में महसूस नहीं करता। उसे महसूस करने की जरूरत नहीं है, उसको वो उसकी जो सुनने वालों से विश्वास करना है। Now we know that we received Christ into our heart as Savior and Lord at some point of time in our lives. और हम जानते हैं कि हमने जब एक समय अपने जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। Some people may not know the date. Some may not know. Some know the date when they accepted Christ. कुछ लोगों को शायद वो तारीख भी याद नहीं रहती, कुछ को याद रहती है। But then you know you are saved. पर हम जानते हैं कि हम बच गए हैं। At that point of time, what has happened? God has sent the Spirit into us as a deposit guaranteeing an inheritance. तो उस समय क्या होता है, परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे हृदय में डाल देते हैं एक बयान के तौर पे कि हमारे को हम बच गए हैं। When we receive Christ into our hearts, we become the children of God. John 1:12. यूहन्ना 1:12 के अनुसार जब हम प्रभु यीशु से विश्वास करते हैं परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। And Galatians 4:6 says, गलतियों 4:6 में लिखा है, because you are sons, God sent the Spirit of His Son to us. The Spirit calls out Abba, Father. और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपनी पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता तुम्हारे हृदय में हमारे हृदय में भेजा है। From that time, He lives in us as a deposit guaranteeing our inheritance. और उस समय से ये आत्मा हमारे अंदर रहता है एक बयाने के तौर पे जो हमारी मिरास है उसका बयाना है। So in this
clay, in this jar of clay, the human body which is weak, in this body there is the amazing presence of God, all surpassing power because God is power. और इस मिट्टी की देह में जो बर्तन हमें जो कमजोर है उसमें परमेश्वर की सामर्थ रहती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है और समझ से बाहर की सामर्थ हमारे अंदर है। The third aspect of this amazing grace of God is that the word of God strengthens us. और तीसरा पहलू इस बात का यह है कि परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है। The word itself enables us to obey the word. और वचन जो है खुद हमारी सहायता करता है कि हम वचन की आज्ञा को माने। We all stumble in many ways. Many times we sin. If I say I don't sin, I would be a hypocrite. But then we will not continue because God is faithful. और हम सब जब पाप करते हैं और अगर कोई कहे मैं पाप नहीं करता तो वो धोखा देने वाली बात होगी, झूठ बोलने वाली बात होगी। पर हम जो है परमेश्वर जो है उस पाप में हम बने नहीं रहते। In Psalm 119 verse 11, the psalmist writes, भजन 119 उसकी 11वीं आयत में भजन लिखने वाला लिखता है, I've hidden your word in my heart that I will not sin against. मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। In the same Psalm verse 24, the psalmist says, और उसी भजन की 24वीं आयत में लिखा है, Your statutes are my delight, they are my counselors. तेरी चितौनियां मेरे सम्मुख हैं, मेरा सुखमूल और मेरी मंत्री है। And as we hear the word of God, we get strengthened in the Lord for every aspect of Christian life. और जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे मसीह जीवन के हर पहलू में हमें सामर्थ मिलती है। The gift of prophecy which is given to the church is primarily for the strengthening of the church. और जो भविष्यवाणी की जो दान परमेश्वर ने दिया है वो कलीसिया को, वो इसलिए है कि कलीसिया मजबूत हो सके। Now, prophecy basically means speaking out what God speaks to you. और भविष्यवाणी का मतलब है कि जो परमेश्वर आपसे बोल रहा है आप उसी बात को बोलें। Very often I share this with people that the word prophecy in Greek is prophetia, which is actually telling forth. और ये जो भविष्यवाणी है ये यूनानी भाषा में प्रोफेटाया शब्द है, जिसका मतलब है आगे की बात को पहले बता देना। So when we listen to God and wait upon Him, He'll speak to us, and what He speaks to us for the church, we go and speak to the church, and the church gets built up. तो हम परमेश्वर के सामने उसका इंतजार करते हैं, वो अपने वचन से अपनी आत्मा से हमसे बात करता है भविष्य के बारे में, और वो हम कलीसिया को बताते हैं और कलीसिया सामर्थ पाती है। And the Old Testament prophesied about how in the last days, not actually after Christ came, sons and daughters will prophesy. और पुराने दिन में हम पढ़ते हैं कि कैसे जब यीशु मसीह आ जाएंगे उसके बाद तुम्हारे बेटे और बेटियां जो है वो भविष्यवाणियां करेंगी। Joel 2:28. योएल दूसरा अध्याय उसकी 28वीं आयत। So anyone can listen, who is a child of God can listen to God, and you're concerned about people, you'll speak to them what God speaks to you. तो अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, जो भी परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर उनसे बात करेगा और वो जो है परमेश्वर के लोगों को वो बात बताएंगे। And the purpose of prophecy in the church is to build up the church, to build up the people in the church for strengthening. और जो कलीसिया में भविष्यवाणी करने का मतलब है उसका फायदा उसका यही है कि कलीसिया के लोग जो है वो सामर्थ पाएं। In 1 Corinthians 14 chapter verse 3 is mentioned the reason why God gives the gift to the church. पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, वो कारण बताया कि क्यों ये सामर्थ इसकी जरूरत भविष्यवाणी की जरूरत है। Prophecy is for exhortation, strengthening and comfort. जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बात कहता है। Whenever the word of God is preached or taught by the Holy Spirit's anointing, जहां कहीं भी परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक से प्रचार किया जाता है, we can't but be built up when you have a heart for God. तो ये हो नहीं सकता कि अगर हमारा परमेश्वर के लिए हृदय है तो हम जो है मजबूत ना बने और उन्नति ना पाए। And in 1 Thessalonians 5th chapter verse 19, और पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 19वीं आयत में ऐसा लिखा है, do not treat prophecy with contempt. और भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। Do not put out the Spirit's fire. आत्मा को ना बुझाओ। By rejecting God's word, we are putting out the Spirit's fire. और परमेश्वर के वचन को अगर हम तिरस्कार करते हैं तो हम उसकी आत्मा उसकी आग को बुझाते हैं। Because word of God is the fire of the Spirit. क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा की आग है। But whenever we get a word from God to somebody, must check it out with the scriptures. Don't simply blindly accept. तो जब कोई हमें वचन सुनते हैं तो हम उसमें सीधा विश्वास ना करें, उसको जाके वचन के साथ उसको जांचें। Test everything, it says. Test everything. Test the word that comes to you. Is it from God or not? और हर चीज को परखें कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं।
for which you need to have discernment and check with the scriptures whether what is being said is according to the spirit of the scriptures. तो आप परख की आत्मा की रखें और जांचें कि जो कुछ बताया गया है क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, वचन के अनुसार है कि नहीं. And as we receive the word, we get strengthened. और जैसे हमें परमेश्वर का वचन मिलता है हम सामर्थ पाते जाते हैं. In the book of Daniel, chapter 10, verse 19-20, we read about how the angel appeared to Daniel. और दानियल 10वां अध्याय 19 से हम 23वें आयत के बीच पढ़ते हैं कि जब दानियल को स्वर्गदूत ने उसके सामने प्रकट हुआ. As the angel spoke, Daniel was strengthened. और जैसे वो स्वर्गदूत बात करता था दानियल को सामर्थ मिलती गई. And he kept saying, tell the angel, keep on speaking, for I am being strengthened. और वो उसे कहता है तू बोलता जा क्योंकि मैं तेरे बोलने से मुझे सामर्थ मिल रही है. God's word always strengthens. परमेश्वर का वचन जो है वो हमेशा हमें सामर्थ देता है. There's a very fascinating event that took place when David was running away from Saul. और एक बड़ी अद्भुत घटना हुई जब दाऊद जो शाऊल से बच के भाग रहा था. Saul was trying to kill David और शाऊल तो दाऊद को मार देना चाहता था because David had Holy Spirit upon him and Holy Spirit had left Saul. क्योंकि दाऊद के ऊपर तो परमेश्वर का आत्मा था और परमेश्वर का आत्मा शाऊल को छोड़ चुका था. And Saul was pursuing David in the wilderness for many years. और शाऊल दाऊद को कई सालों तक इस जंगल में भटकता रहा उनको उसको पकड़ने के लिए. And David did not retaliate because he knew he cannot touch God's anointed. और दाऊद ने उसका बदला नहीं लिया क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर के अभिषेक को वो छू नहीं सकता. In the book of 1 Samuel, और पहले सैमुएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 23rd chapter 15 to 17 we read. 23वां अध्याय उसकी 15 से 17वीं आयत के बीच में हम पढ़ते हैं. While David was at Horesh in the desert of Ziph, और दाऊद जब जिप नाम जंगल के होरेश नामक स्थान में था, he learned that Saul had come to take his life. और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल उसके मेरे प्राण की खोज में निकला है. And Jonathan, son of Saul, went to David and helped David find strength in God. और शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिलाया. And he tells David, दाऊद को कहता है don't be afraid, मत डर, my father will not lay a hand upon you. क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा. You will be king over Israel. और तू ही इजराइल का राजा होगा. I will be second to you. और मैं तेरे नीचे होऊंगा. Even my father knows this. और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है. And by reminding him about something God told Samuel long time ago, he helped David find strength in God. और जो बात शाऊल ने बहुत साल पहले दाऊद को बोली थी वो याद दिला के उसने दाऊद को मदद करी कि उसको सामर्थ मिले. Now, everything that Jonathan told David was not prophecy. और जो कुछ जोनाथन ने उस समय बताया कोई भविष्यवाणी नहीं की थी. Because Jonathan never became second to David. क्योंकि जोनाथन जो है दाऊद के नीचे कभी उसने राज नहीं किया. He died before that. उससे पहले ही वो मर गया. But that one sentence he said, "You'll be king of Israel," was a reminder of God's word long time ago. और उसने एक बात बोली कि तू इजराइल का राजा होगा, जो उसको याद दिलाया कि उसको बहुत साल पहले जो शाऊल ने बताया था. And being reminded of one promise in the Bible helped David find strength in God. और ये एक बात जो उसको स्मरण दिलाई जो वचन की थी उससे दाऊद को सामर्थ मिली. Every way you get strength, not just spiritual strength, mental strength, spiritual strength, even physical strength. और हमें हर तरह से सामर्थ मिलती है. यही नहीं आत्मिक शक्ति मिलती है, हमें आत्मिक, शारीरिक, मानसिक सामर्थ मिलती है. I often shared this testimony again in the context of what I'm saying. I again shared this testimony when I was walking to somebody's house to share the gospel in extreme cold in Siberia. और भाई ये गवाही जो बहुत पहले दे भी चुके हैं वो दोबारा देंगे क्योंकि इसी संदर्भ में है कि भाई एक बार साइबेरिया में थे और वचन देने के लिए किसी के घर में जा रहे थे. Just 2 weeks earlier I'd come first time to Siberia, very extremely cold, minus 45 degrees centigrade. और वो जगह बहुत ठंडी होती है, minus 45 डिग्री टेम्परेचर था और वहां पे साइबेरिया में वहां जा रहे थे भाई. I had to walk 20 minutes to somebody's house to share the gospel. और 20 मिनट चल के जाना था किसी के घर में ताकि परमेश्वर का वचन वहां बांट सके. My interpreter's name is Vladimir. और भाई का जो अनुवादक था उसका नाम था व्लादिमीर. He wanted me to talk to his mother about Jesus. और वो चाहता था कि मैं भाई जो है उसकी माता को परमेश्वर मसीह के बारे में बताएं. He was not a believer, but he was interpreting for me, and through his interpretation, many became believers. और वो तो विश्वासी नहीं था पर उसके अनुवाद के द्वारा से बहुत से लोग प्रभु के पास आ गए.
And he was a little embarrassed because through his interpretation, so many atheists became believers. और उसको बड़ी शर्म आती थी इस बात से कि उसके अनुवाद करने के कारण से बहुत से जो अविश्वासी लोग थे, जो परमेश्वर को पे विश्वास नहीं करते थे, नास्तिक लोग थे, वो परमेश्वर के पास आ गए। One day he told me, Raj, don't think I'm not a believer. एक दिन उन्होंने भाई को बोला, भाई राज, तुम ये ना सोचना कि मैं नास्तिक हूँ। I believe in my mind, not in my heart. मैं अपने मन में तो विश्वास करता हूँ, पर अपने हृदय में विश्वास नहीं करता। One day when I believe in the heart, I will accept Christ. और जब मैं हृदय से मैं इस बात को मान लूंगा, उस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लूंगा। I'm a philosopher. और मैं तो एक फिलोसोफर हूँ। What you're saying now makes a lot of sense to me, to my mind. जो अभी आप बात कर रहे हो मेरे बात मन में तो है, उसको वो बड़ा समझ में आती है मेरी बात। Tomorrow somebody may say something else, I might believe that also. और हो सकता है कल कोई दूसरी बात करे और मैं उस पर भी विश्वास कर लूं। Until I believe in my heart, I will not respond to the gospel. और जब तक मेरे हृदय में ये बात नहीं आती है, तब तक मैं इस सुसमाचार को उसको स्वीकार नहीं करूंगा। Come and talk to my mother. तो आप अच्छा है कि आप मेरी माँ से आके एक बार बात करें। So I went to his home. तो भाई जो है उनके घर चले गए। While walking, it was so cold, I could not feel my feet. It was so cold it was. और जब वो जा रहे थे, रास्ते में पैदल चल रहे थे, तो वो जगह इतनी ठंडी थी कि भाई को अपने पैर ही महसूस नहीं हो रहे थे। I asked, how long to your house? I walked 10 minutes. He said, 10 more minutes. That's all. Only 10 more minutes, he said. और 10 मिनट चल लिए थे। भाई ने पूछा, भाई वेल्दमीर कितनी दूर और है, कितना टाइम हो लगेगा? उसने कहा 10 मिनट हो। And then I was shocked to see how am I going to walk 10 more minutes in this cold? और भाई को ये जम्मा होने लगा कि मैं 10 मिनट और कैसे चल पाऊंगा इस ठंड में। Then the Holy Spirit brought a verse to me. और फिर पवित्र आत्मा जी ने एक आयत भाई को यह समझ दिलाई। Romans chapter 10 verse 15. रोमियो 10वां अध्याय 15वीं आयत। How beautiful are the feet of those who bring good news. उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं। I could not feel my feet, for God was beautiful. और भाई तो अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहे थे, पर परमेश्वर के लिए वो सुंदर पैर थे। And that verse gave me physical strength. Believe me, the blood circulation began to start in the legs. और इस आयत से शारीरिक सामर्थ्य मिली। आप विश्वास करें, भाई कह रहे हैं कि अचानक से पैरों में लहू का बहना महसूस होने लगा। We all know that the word of God gives us spiritual strength and mental strength. We all know that. हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें मानसिक और आत्मिक सामर्थ्य तो देते हैं। Time and again I experienced God gave me physical strength just through a scripture verse coming. और भाई अपने अनुभव से बता रहे हैं, कई बार ऐसा शारीरिक सामर्थ्य का भी अनुभव किया है परमेश्वर के वचन से। And therefore, the word of God takes care of every aspect of our life because we are supposed to live by the word. और हम परमेश्वर का वचन इस तरह से हमारे को हर जीवन हर पहलू में सामर्थ्य देता है। हमारे को वचन के अनुसार जीना सीखना है। Then again, by the anointing of the Holy Spirit, we are empowered. और परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक से भी हमें सामर्थ्य मिलती है। Acts chapter 1 verse 8. फिर तो काम पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। The Lord told the people told them to wait in Jerusalem for the anointing of the Holy Spirit. और परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें बोला था कि तुम यरूशलेम में रुके रहना जब तक कि पवित्र आत्मा का अभिषेक ना मिल जाए। And he says, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you'll be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost parts of the earth. और कहा पवित्र मसीह का जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। And then this word receiving is a Greek word called lambano, which means filled and overflowing. और यहाँ जो पाना शब्द है वहां वो यूनानी भाषा में लंबानो है, जिसका मतलब पूरी तरह से भरा होना और उमड़ता हुआ होना। Filled and overflowing, that is meaning of lambano, receiving. उमड़ता हुआ, भरा हुआ, ऊपर से लबलबा उस भार गिरता हुआ। That happens when they are anointed. Anointing also is pouring out. और ये तब भी होता है जब अभिषेक होता है। अभिषेक में भी हम जो है भार उमड़ते हैं। Today, Lord Jesus Christ anointed with the Spirit of God for us to be effective witnesses for Him. आज भी परमेश्वर हमारे को अपनी आत्मा से अभिषेक देते हैं कि हम उसके लिए एक असरदार गवाह बन सकें। And every one of us, every Christian can manifest this power. और हर एक मसीह जो है वो इस सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है। That's why the Apostle Paul is exhorting the Christians in Ephesus, be strong in the Lord and in His mighty power. और इसलिए इफिसियंस के कलीसिया के लोगों को पौलुस सामर्थ्य बताते हैं कि परमेश्वर के वचन में और उसकी सामर्थ्य में तो मजबूत हो जाओ। The key is a heart committed to the Lord. He's searching for people who want to strengthen today.
और उसकी जो कुंजी है इस बात की वो ये है कि हमारा हृदय परमेश्वर के लिए होना चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि उनको सामर्थ्य दे। God is able to do far more we can ever ask or imagine. परमेश्वर तो हमारे मांगने सोचने से बढ़कर हमारे को देना कर सकता है। So one of the amazing verses in the Bible is about the potential a Christian is God in that context. और एक बड़ी अद्भुत आयत बाइबल में है कि एक विश्वासी के अंदर कितनी उसके लिए कितनी आगे वो करने की क्षमता उसमें है। In John 14:12, Jesus says, यूहन्ना 14:12 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, anyone who has faith in me will do what I've been doing. जो कुछ मुझे विश्वास रखता है वो ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। He will do even greater things because I am going to the Father. वरन इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। And Jesus go to the Father simply means he receiving the Holy Spirit from the Father and pouring out upon his people. और पिता के पास जाने का मतलब कि पिता के पास जाए और वो आत्मा जो उसके पास है वो अपने विश्वासियों पर डाले और वो उमड़ती हुई हो। And pouring out is actually anointing. और उमड़ता हुआ मतलब है कि वो अभिषेक है। The second chapter of Acts, when the anointing first came upon the people, the believers, और प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में जब परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक उन विश्वासियों पे हुआ, Peter explains to the crowds that come from all Jews that come from all over the empire. और पतरस जो है जो सब जगह से विश्वासी जो लोग वहां आए थे उनको वचन परमेश्वर के बारे में बताता है। In Acts 2:33, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय उसकी 33वीं आयत में he's talking about Jesus. वो यीशु मसीह के बारे में बात करता है। Exalted to God's right hand, he received from the Father the promised Holy Spirit, whom he has poured out upon us. इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में से सर्वोच्च पद पाकर वह पिता के वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा दी थी उसने यह उंडेल दिया। And for that we have to be hungry for the anointing, or thirsty for the anointing. और इसलिए हमारे को बड़ी प्यास होनी चाहिए इस अभिषेक के लिए। Now in the 7th chapter of John, in the Feast of Tabernacles, when he spoke, और यूहन्ना के 7वें अध्याय में जहाँ पे फीस्ट ऑफ Tabernacles, और जो टैबरनाकल वेदी का पर्व जो बनाया जाता था। yeah, 7th chapter of John, verses 37 to 39, we read. John writes, तो यूहन्ना 7वां अध्याय 37 से 39वीं आयत के बीच में हम पढ़ते हैं। how Jesus says to the people in the last day, he speaks, और प्रभु यीशु मसीह उस पर्व के आखिरी दिन में बोलते हैं, anyone who is thirsty, let him come to me and drink. और जो कुछ भी भूखा प्यासा है वो मेरे पास आके पिए। He believes in me, as the scripture has said, out of him shall flow rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेगा वह पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। And then John writes, by this he meant the Spirit whom those who believed in were later to receive. और यूहन्ना बाद उसके आगे लिखते हैं, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वालों पे आने वाला था। Up to that point, Spirit had not been given because Jesus had not been glorified. और क्योंकि आत्मा उन पर ना उतरा क्योंकि परमेश्वर अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचा था। The glorifying of Jesus is him going back to God the Father. और ये परमेश्वर का महिमा में पहुंचना ये था कि वो अपने पिता के पास वापस जाए। Today we have the privilege of being thirsty for the Spirit and receiving the anointing for us to live an effective Christian life. हमारे लिए कितना आदर की बात है कि हम जो है उस आत्मा के लिए प्यास रखें, उससे अभिषेक पाएं और सामर्थ्य पाके उसके लिए अपना जीवन उसकी सेवा में खर्च करें। So everything we need for godliness and life has been given to us through our knowledge of Jesus. और जो कुछ हमारे को पवित्रता के लिए, सामर्थ्य के लिए, ज्ञान के लिए चाहिए, सब परमेश्वर की ओर से और यीशु मसीह में हमें मिला है। So 2 Peter 1:3 says, His divine power has given us everything we need for life and godliness. दूसरा पत्रस 1:30 में लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया गया है। God has done His part, we must do our part. परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, हमें भी अपना काम करना है। Our part is to believe and receive. हमारा काम है विश्वास करना और उसको प्राप्त करना। To be hungry for the word, उसके वचन के लिए भूख रखना। to be thirsty for the Spirit, उसकी आत्मा के लिए प्यासे होना। to learn the promise of God, और परमेश्वर के वायदों को याद रखना। believe the promises, उनके उन वायदों पर विश्वास करना। and be spectators in what God does through us. और जो परमेश्वर हमारे द्वारा से करता है उसको देखने वाले बन सके हम। And it's so wonderful to know that He'll never give up on us. We may have many weaknesses today, but identify the weakness and give it to God, and He'll make it a strength.
और हमारे पास जो बहुत सी कमजोरियां हो सकती हैं, पर हमें उन कमजोरियों को पहचानना है, परमेश्वर के सुपुर्द कर देना है। परमेश्वर उस कमजोरी को सामर्थ्य में बदल देंगे। All of us are works in progress. और हम सब जो हैं परमेश्वर के ऐसे लोग हैं जो जिन पे अभी काम जारी है। So everything, every aspect of our personality, we give to Him. तो हम अपने जीवन के हर पहलू को परमेश्वर को सौंप देते हैं। As we spoke about specific parts of the body, we spoke earlier. और पहले हमने हर एक शरीर के अलग अलग हिस्सों के ऊपर बात करी। But today is the last session on this theme of the living sacrifice. और आज ये विषय जो था जीवता बलिदान करके अपने आप को देना, उसका आखिरी भाग था। So everything in us, every weakness in us, we give the weakness to God and say, Lord, you make it a strength, Lord. तो अपने जीवन में हर एक कमजोरी को हम परमेश्वर को सौंप देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरी कमजोरी को सामर्थ्य में बदल दे। It's the will of God that He changes our weakness into strength. But God's word reveals God's will. और ये परमेश्वर की इच्छा भी है कि वो हमारे को सामर्थ्य बदल दे, अपने वचन से, अपने आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य देना चाहते हैं। It may not happen overnight, but you are in the process of change and God will never give up on us. और ये नहीं कि अचानक से ऐसा हो जाएगा, पर परमेश्वर हमारे को धीरे धीरे बदलता है और अपने समय में हमारे को जरूर अपने सामर्थ्य बदल It's very important for us to ask the Lord to reveal to us areas which we don't even know our weaknesses. और बहुत जरूरी है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जो कमजोरी मेरे जीवन में है जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, वो मुझ पर प्रकट करे। Not only sins, also certain things that hinder. और ना केवल पाप, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो रुकावटें होती हैं। Some things we think are not sin, but they hinder our growth. और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सोचते हैं पाप तो नहीं है, पर हमारी बढ़ोतरी को में वो बाधा बन जाती है। For example, Hebrews chapter 12 verse 1 says, उदाहरण के इब्रानियों 12वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, since surrounded by such a great count of witnesses, let us throw away everything that hinders and the sin that entangles us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो है दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है। Two things, sin that entangles us and everything that hinders, both have to be removed for us to grow in the Lord. दो बातें हैं, हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, दोनों को दूर करना जरूरी है। Praise God, even though we are sometimes faithless, He remains faithful. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम चाहे कई बार अविश्वासी हो जाते हैं और धोखा दे जाते हैं, पर परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है। He is faithful to show us our weaknesses and remove the weakness and make it strengths. और वो विश्वास योग्य है कि हमारे को हमारी कमजोरी दिखाएगा और हमारी कमजोरी को सामर्थ्य में बदल देगा। May God bless us as we take the word to heart and live by the word of God. God bless you. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम वचन को बड़ी गंभीरता से लें और इससे आशीष पाएं।